हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत एक्साइटेड होंगे। देखते हैं आज क्या है हमारे रूल नंबर 21 में हमारे लिए। ये मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 1 2 3 2 3 1। लग रहा होगा किसी जेल का नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोनाउन का बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो आपका सबसे ज्यादा एरर क्रिएट करता है। मुझे लगता है एग्जामिनर को फंसाने के लिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। इसीलिए आज इस एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कहाँ आप एरर से बच सकते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 1 2 3 2 3 1। अब सबसे पहले समझते हैं कि 1 2 3 और 2 3 1 होता क्या है। इसे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा पर्सनल प्रोनाउन। क्या समझना पड़ेगा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन सिंपल सी चीज है जो पर्सन को डिनोट करता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो पर्सन को डिनोट करता है, पर्सन्स को बताता है। ठीक है, हाँ, हिंदी में इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। खैर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा यहाँ किससे लेना देना है? ग्रामर से है। ठीक है, जब मैंने कहा पर्सनल प्रोनाउन को डिनोट करता है, इसका मतलब क्या होता है? तीन ही पर्सन होते हैं। जब वो कोई कहे तो कितने आदमी होते हैं? तीन ही आदमी होते हैं। मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? जब तीन पर्सन की बात करी जाती है। वो कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और आपके थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये होता क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंपल सी बात है, मैं आपसे उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, वो हो गए थर्ड पर्सन। अगर सिंगुलर की बात होगी, अगर मैं होंगी तो आई सिंगुलर होगा, मेरे से ज्यादा एक और हो जाएगा तो हम वी हो जाएंगे, तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर सेकंड पर्सन की बात करी जाए तो सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर की तरह काम भी करता है और प्लूरल की तरह काम भी करता है। अगर वो लड़का होगा तीसरा पर्सन तो ही होगा, अगर लड़की होगा तो शी होगा, कोई थिंग होगा तो इट होगा। अगर इन्हीं का ही प्लूरल बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ये होते हैं हमारे पर्सन्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब बात करते हैं ये जो 1 2 3 2 3 1 लिखा हुआ था। हाँ जी, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही समझे हैं। ये आपका आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही था, कोई जेल का नंबर नहीं था। आप सुनिए मेरी बात। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? कहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर 1 2 3 का ऑर्डर आएगा? ऑर्डर मतलब कहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें आपको तीन पर्सन एक साथ दे दिए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन। कहीं कहाँ पर 1 2 3 का रूल आ जाता है, कहीं कहाँ पर आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का आ जाता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा सी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाली हूँ। जब भी आपको पता चले कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब या तो आई हो सकता है, या ही हो सकता है, या शी हो सकता है, या इट हो सकता है, यू हो सकता है अगर सिंगुलर की बात हो। इंग्लिश की बड़ी अच्छी बात होती है, अगर तुम कहोगे तो भी यू ही होता है, आप कहोगे तो भी यू ही होता है, सिंगुलर कहोगे तो भी यू ही होता है, प्लूरल कहोगे तो भी यू होता है। तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड ऑन द सेंटेंस, डिपेंड्स कि आपका सेंटेंस आपसे क्या डिमांड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप यू को सिंगुलर प्लूरल की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए आपको सारे लिख देती हूँ। आपका आई हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, एंड आपका यू भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे होते हैं, ये आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपका सिंगुलर की तरह काम करते हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सिंगुलर की तरह काम करते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, तो आपका जो ऑर्डर आता है वो कौन सा आता है? 2 3 1 का। मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लेकिन वहीं पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो हो, लेकिन उसका जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस में वो सब्जेक्ट दिए गए हैं, वहां पर जो बात कही गई है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। ठीक है, अब वो नेगेटिव किसी भी सेंस में हो सकते हैं, नो नोट नेवर देकर दिया सकते हैं, या फिर सेंटेंस में जो आपके जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, जैसे किसी को ब्लेम करना, ब्लंडर करना, मिस्टेक करना, या फिर अनलेस जैसे वर्ड होते हैं। इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं जो ऑलरेडी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो वहां पर भी आपका क्या होता है? सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, तो वहां पर आपका जो ऑर्डर आता है वो आपका 1 2 3 आता है। ये 1 2 3 मतलब क्या होगा? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस आपको ऑर्डर को ध्यान में देना है। बहुत सारी एरर आती हैं जो प्रोनाउन के टॉपिक में आती हैं, जो आपके ऑर्डर से रिलेटेड आती हैं। ठीक है, अब आप कहो कि मैम आपने सिंगुलर समझा दिया, सही है, आपने पॉजिटिव सेंटेंस समझा दिया, सही है, नेगेटिव समझा, लेकिन प्लूरल का क्या करें? अगर फॉर एग्जांपल हमें वी आ जाए, यू आपका प्लूरल में देकर आ जाए, दे आ जाए, तब क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं,
ठीक है, सेंटेंस आपका चाहे पॉजिटिव हो या फिर आपका नेगेटिव हो, आपका जो ऑर्डर होता है वो 1 2 3 ही आता है। मतलब सीधा सीधा सा मोटा मोटा सा हिसाब अगर बता दूं, अगर आपको सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट मिलते हैं, सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है, आपका जो ऑर्डर होगा वो आपका 2 3 1 ही होगा। मतलब पहले आप सेकंड पर्सन को लिखेंगे, यू को लिखेंगे, थर्ड पर्सन लिखेंगे, ही को लिखेंगे, या ही आपका थर्ड पर्सन में नाम भी हो सकता है कोई, और फर्स्ट पर्सन में आप आई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू ही एंड आई, या यू शी एंड आई, या फिर यू कोई नेम और फिर आई। ओके, गॉट इट। चलिए एक काम करते हैं, आपकी सुविधा अनुसार हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ताकि हमें थोड़ा सा रिवीजन अच्छा हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद प्रैक्टिस का ही मौका मिलता है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, आई यू एंड ही वेंट टू टेम्पल यस्टरडे। मतलब मैं, तुम और वो, हम तीनों कहाँ गए थे, मंदिर गए थे। सही है, कल गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। इस सेंटेंस को जरा पढ़ के बताइए, कहीं से भी ये सेंटेंस आपको नेगेटिव नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, तो आपका क्या होगा? तो आपका क्या होगा? तो आपका सिंगुलर ही तो होगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर ही होगा। उसी तरीके से क्या होगा, ये आपका यू, ही एंड आई क्या हो जाएगा? यू ही एंड आई। मतलब सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, आपने क्या कर दिया, यू ही एंड आई, सेंटेंस आपका सही हो जाता है। ठीक है, ये आपका गलत होगा, लेकिन अगर आप इसे यू ही एंड आई करते हैं तो आपका सही होगा। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको भी करना पड़ेगा। चलो, लिखा हुआ है रोहित, आई एंड यू आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। मतलब रोहित, रोहित को आपको जैसे ही कोई नाम मेंशन हो, आपको याद रखना है कि वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, आई मतलब मैं आपकी फर्स्ट पर्सन हो गई, यू आपका सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, अब उसको क्या किया जा रहा है कि ब्लेम किया जा रहा है फॉर दिस ब्लंडर के लिए। इस ब्लंडर के लिए क्या किया जा रहा है? ब्लेम किया जा रहा है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए, जैसे आपने ब्लेम किया, सेंटेंस हो गया नेगेटिव। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ, आपका जो ऑर्डर आएगा वो किस चीज का आएगा? 1 2 एंड 3 का आएगा। जैसे ही आपका जो ऑर्डर 1 2 3 का आता है, आपको क्या लगाना है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब क्या हो जाएगा? आई यू एंड रोहित। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आई कर सकते हैं, यू कर सकते हैं, एंड आपका रोहित कर सकते हैं, अगर आपको सेंटेंस को सही करना है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नीचे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं अब। ठीक है, दो सेंटेंस मैंने सॉल्व की है, अब आपको करना है। क्या लिखा हुआ है? दे, वी एंड यू प्लेड वेल। सेंटेंस पॉजिटिव है। दे, यू एंड वी प्लेड वेल, सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट है, अब देखिए, दे भी आपका प्लूरल है, वी भी आपका प्लूरल है, यू का तो कुछ भरोसा ही नहीं है, वो प्लूरल भी हो सकता है सिंगुलर में, लेकिन अगर वो दे वी के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो प्लूरल की तरह ही कंसीडर हो रहा है। ठीक है, हम इसे प्लूरल कंसीडर करेंगे। तो आपको पता है, अगर सेंटेंस में आपके प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ऑर्डर आएगा? 1 2 3 का ही आएगा। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? 1 के लिए आपको क्या आ जाएगा? वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, एंड दे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब अगर आप फोर्थ सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप क्या आंसर देंगे, मुझे बताइए। दे होगा, आई होगा, एंड यू एक्टेड स्मार्टली। ये आंसर अब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, कि अगर ये तीन सेंटेंस के बेस पर, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसके बेस पर आपका आंसर क्या होगा। इसके अलावा आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। एक ये क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स का है, यूजुअली आपको एग्जाम से पूछा जाता है, जितने भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं, जो ऑर्डर पे बेस्ड होता है। क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब तक मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, जब तक मैं खुद बोर्ड पर सोल्व करा रही हूँ, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है, तो वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के लिए है, आपको खुद से करना पड़ेगा। और एक और चीज, यहीं पर स्लाइड को पोज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपके आंसर्स हैं। अगर आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो अगर यहाँ सॉल्व कर सकते तो एग्जाम में भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। अगर आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच करते हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा, आप कैसा लगा आपको रूल नंबर 21, और कितनी एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 22 के लिए। और बने रहिएगा इस जर्नी में मेरे साथ। थैंक यू क्लास।